लिटरली 720 एपिसोड मतलब देखने से पहले ही आदमी की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि आजकल कोई भी इतना बड़ा कंटेंट देखना पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊं उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट एनीमे। क्योंकि नरूटो मेरा फर्स्ट एनीमे है, नहीं मतलब 1.5 साल पहले मैंने अटैक ऑन टाइटन चालू किया था, लेकिन वो हिंदी में ना होने के कारण उसे मैं रीजन नहीं बोल सकता, मेन भी बीच में छूट गया था बस। लेकिन उसे मैंने खत्म नहीं किया था। ऐसा भी नहीं है कि देखूंगा नहीं, लेकिन एक जो चीज होती है स्टार्ट टू एंड, उसके हिसाब से फर्स्ट एनीमे मेरा नरूटो में कंसिडर करता हूँ। अरे हाँ, मैं मेन चीज बताना भूल ही गया। एनिमे इज नॉट कार्टून, इट्स हैंड ड्रॉन एंड कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। बस इतनी अंग्रेजी आती है। मुझे सीधा बताना हो तो ये कार्टून नहीं है, कार्टून बच्चों के लिए होता है। और एनिमे ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं नरूटो देख रहा था तब मेरे कई दोस्तों ने इसे कार्टून बोला है, तब बड़ा दुख हुआ कि कई लोगों को अब तक इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी एनिमे ऑडियंस बढ़ रही है, क्योंकि रिसेंटली जापान के एक बड़े एनिमे क्रिएटर या आप उनको डायरेक्टर भी बोल सकते हो, जो अपनी मूवी सीजमे को हिंदी में लेकर आए, जिनका नाम है मकोतो शिनकाई, जिन्होंने यू आर नेम, विदरिंग विथ यू जैसी बहुत ही अच्छी एनिमे मूवीज बनाई है। शायद मैं गलत साइड पे घुस गया था, लेकिन क्या करें, जिस चीज को आप देख रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। ओके, बैक टू नरूटो। जैसे कि मैं बोल रहा था, नरूटो एक लंबी सीरीज है जिसे शुरू करना कोई आसान चीज नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू करना, क्योंकि जब आप इसे देखना चालू कर दोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कब दिन हो रहा है और कब रात, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब एक एक एपिसोड करते करते कब रात हो जाती थी और कब रात के 1-2 बज जाते थे, ये भी नहीं पता चलता था। और ट्विस्ट तो तब आया जब इसे मुझे बीच में छोड़ना पड़ा मेरे एग्जाम के चलते। मुझे ऐसा लग रहा था अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मैं देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है, इतनी ज़्यादा इंगेजिंग ये सीरीज है। लेकिन अपन ने कंट्रोल किया और फिर एग्जाम होने के बाद फिर से चालू कर दिया। क्योंकि मेरे एग्जाम बीच में आ गए थे, इसलिए इसे पूरा खत्म करने में मुझे 3 महीने लग गए। इसके पूरे 720 एपिसोड है, 220 नरूटो को जिसमें बच्चे वाले वर्जन को दिखाया गया है, और 500 नरूटो शिपुडियन के जिसमें आपको रियल पेन मतलब दुख दर्द पीड़ा सब सब मतलब ऐसा ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि आप उनको झेल भी नहीं पाओगे। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो कि नरूटो एनिमे की बेस्ट चीज है। पहले जो 220 एपिसोड है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है नरूटो, जो कि एक बच्चा होता है, इसलिए आपको यहाँ एक चाइल्डिश वाला एंगल देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक काकाशी की एंट्री, उसके बाद जबूजा वाली फाइट जिसमें आप रोने पे मजबूर हो जाओगे, बाद में जूनिन एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ गारा और ली की फाइट, जिसे नरूटो वर्स की सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फाइट मानी जाती है। लिटरली गुज़बम्स आ जाते हैं। ऊपर से ओरोचिमारू की एंट्री भी हो जाती है। फुल मजा आएगा, किधर भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले आप। लेकिन असली मजा तो नरूटो शिपुडियन में आता है, जहाँ आपको असली मैच्योरिटी क्या होती है वो देखने को मिलेगी। और विलन सास्के, पेन, अकात्सुकी, मदारा उचिया, ओबितो उचिया और हम इताची को कैसे भूल सकते हैं। भाई गॉड है ये बंदा। जितना बड़ा सैक्रिफाइस इस बंदे ने किया है ना, वैसा करने का कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। मतलब ये बंदा मरने के बाद भी इतनी बड़ी चीज़ करके चला गया जो अब जिंदा होके भी आदमी कर नहीं सकता। इसलिए मुझे नरूटोवर्स का सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगता है। और अकात्सुकी में तो विलन्स की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक विलन है। और पेन और उसकी बातें सीधा दिल में उतर जाती है। ओबितो एंड सास्के के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मदारा उचिया, भाई आदमी का नाम काफ़ी है आगे वाले आदमी को पसीना छुड़ाने के लिए। अकेला आदमी 80,000 शिनोबी और 9 टेल बीस के आगे खड़ा था। लिटरली हंस रहा था भाई, उसकी ताकत का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, नरूटो वर्स की विलन एनिमे के वन ऑफ द बेस्ट विलन में से एक है। और भी कैरेक्टर है जो मुझे पर्सनली पसंद है, जो ऑब्वियसली नरूटो, माइट गाय, सास्के, जराया, काकाशी, ली, हिनाटा, फर्स्ट हुकागे, फोर्थ हुकागे, और विलन तो सारे लगभग सारे ही पसंद है। और इताची उचिया इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो हमेशा टॉप पर रहेगा। ओके, तारीफ बहुत हो गई, अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई। जहाँ पे मस्त वाली फाइट चालू होती है और बीच में ही पुराने एपिसोड घुसा दिए जाते हैं। मतलब एपिसोड बुरे नहीं है, लेकिन आप फाइट के साथ इतना एंगेज हो जाते हैं और बीच में दूसरे एपिसोड घुसाने के कारण वो जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। और गुस्सा तो पूछो ही मत कितना आता है। मतलब मैं मानता हूँ आपकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन ऐसा कौन करता है यार। वेल, कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा। चाहे तो आप इन एपिसोड को स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि इसके कारण मेरा कहीं मेन एपिसोड स्क्रिप्ट ना हो जाए, तो इसलिए आप गूगल पे जिन एपिसोड को स्क्रिप्ट करना चाहते हो उनकी लिस्ट निकाल सकते हो, जिसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। शायद मैं आपको नरूटो के बारे में सारी चीजें अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। कुछ चीजें छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।